morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss session 1 Introduction to Computer. In this session we will discuss some topic today. आज हम लोग सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो आपका चैप्टर है, आज उस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक को कवर अप करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. सो जो पहला आपका टॉपिक होगा कंप्यूटर सिस्टम. द फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर सिस्टम. व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? इट इज combination of hardware and software which process data to convert it into meaningful information. कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जो दोनों मिलकर एक साथ प्रोसेस करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं आपके डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है, कंप्यूटर सिस्टम में और क्या होता है, ठीक है, वो किस किस डिवाइसेस से बने होते हैं. तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा 3 चीज़ से, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे. पहला आपका हार्डवेयर, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा सॉफ्टवेयर. ठीक है स्टूडेंट. तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इन्हीं तीनों चीज़ों से बना है. सो पहला है आपका हार्डवेयर. क्या है स्टूडेंट? पहला है आपका हार्डवेयर. तो हार्डवेयर में बहुत सारे आपको फिजिकल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं. फिजिकल कंपोनेंट कहने का मतलब जो हम उस कंपोनेंट को, उस डिवाइस को टच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कंपोनेंट. सो हार्डवेयर में ऐसे फिजिकल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे. पहला इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. ये है आपका हार्डवेयर. ठीक है. देन आपका आता है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को फास्ट तरीके से काम करवाता है, वो है हमारा मदरबोर्ड. यानी मदरबोर्ड में ऐसे सर्टेन इक्विपमेंट रहते हैं जिसके काम के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हैं. तो मदरबोर्ड में आपको 3 ऐसे पार्ट्स देखने को मिलते हैं. पहला है आपका सीपीयू, ठीक है, दूसरा है आपका मेमोरी, तीसरा है आपका कनेक्टर. यानी पहला सीपीयू, दूसरा मेमोरी, तीसरा आपका कनेक्टर. ये 3 ऐसे इक्विपमेंट है जो आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं वो 2 तरीके का होता है. ठीक है. पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए तैयार की जाती है सॉफ्टवेयर, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट. तो आज इन्हीं टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट. So student, the first topic is hardware. Hardware refers to all the physical component of the computer system. Okay, it includes all the input device, processing device, storage device and output device. Hardware कहने का मतलब है कि physical component. आपको जस्ट पहले बताया था मैंने कि physical component कहने का मतलब जिस डिवाइस को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कंपोनेंट. ओके. तो इस फिजिकल कंपोनेंट में आपके बहुत सारे डिवाइसेस देखने को मिलते हैं. पहला आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आपका स्टोरेज डिवाइस एंड चौथा आपका आउटपुट डिवाइस. सो दीज डिवाइसेस इंक्लूड इन आवर हार्डवेयर. ये सभी डिवाइसेस आपको हार्डवेयर में आते हैं. ठीक है. सो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये तो हमारा हार्डवेयर का पार्ट्स हो गए. लेकिन
हम इनपुट डिवाइस में भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा सीपीयू हो गया, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया हमारा, ठीक है, मेमोरी यूनिट हो गया, आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सारे डिवाइसेस हमें अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करवाता है, किस के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। सो यही सारे डिवाइसेस आपको आपके हार्डवेयर में रहते हैं। द नेक्स्ट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहने का मतलब इट इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, मदरबोर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। अगर मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। It is a PCB, printed circuit board, which hold together many critical and important component of the computer. इसमें ऐसे printed circuit board लगे होते हैं, ठीक है, जो एक साथ मिलकर बहुत से क्रिटिकल वर्क पे भी हमारा वो कंप्यूटर काम कर पाता है। अगर हमारे मदरबोर्ड में ऐसे सर्किट ना हो तो हमारा वो कोई भी काम, कोई भी क्रिटिकल वर्क विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट हम नहीं कर पाएंगे। These include memory, CPU and connector। इसमें आपको ये तीन ऐसे इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं मदरबोर्ड में। पहला आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा आपका मेमोरी यूनिट, तीसरा आपका कनेक्टर। ये तीन चीज़ अगर आपके मदरबोर्ड में इक्विपमेंट नहीं है इनबिल्ट तो आपका वो मदरबोर्ड नहीं यूज हो पाएगा। अगर ये तीन इक्विपमेंट आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट है तभी जाकर के आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर पाएगा। द मदरबोर्ड इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड रिजिड प्लास्टिक शीट। मदरबोर्ड जो आपका बनाया जाता है वो एक प्लास्टिक शीट, एक ऐसे प्लास्टिक मजबूत शीट से तैयार की जाती है जिसे कभी भी इफेक्ट नहीं पहुंचता है और कभी उसे हार्म नहीं पहुंचता। थिन लेयर ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम आर प्रिंटेड ऑन द शीट। उस पे कॉपर और एल्युमिनियम का एक पतली सी परत लगाई जाती है जिससे वो आपका मदरबोर्ड एक ठोस और स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। दीज प्रिंटेड लेयर आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेसेस। इसी लेयर्स को हम लोग ट्रेसेस बोलते हैं। द मदरबोर्ड ऑल्सो हैज नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड सॉकेट टू कनेक्ट द अदर कॉम्पोनेंट। मदरबोर्ड में ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स दिए रहते हैं जो कनेक्टर के थ्रू आपको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई भी डिवाइसेस है हार्डवेयर का, तो वो कनेक्टर के थ्रू आपका कनेक्ट कर करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो यूज हो पाता है। ओके स्टूडेंट, यानी जब तक हमारा कनेक्टर हमारे मदरबोर्ड में नहीं होगा तो हम कोई भी, चाहे वो हमारा इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, हम उसे कनेक्टर के थ्रू यूज नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे मदरबोर्ड में कनेक्टर नहीं होता है। Expansion card like network or video card can also be plugged into the motherboard to enhance the performance of computer. हम अपने मदरबोर्ड में, ठीक है, ऐसे नेटवर्क कार्ड और वीडियो कार्ड हम लोग इनबिल्ट करवाते हैं मदरबोर्ड में, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके, एक बेटर एनहांसमेंट दे सके, जो हमारा कंप्यूटर एक बेटर वे में वर्क कर सके। इसीलिए हम लोग मदरबोर्ड में ऐसे सर्टेन इक्विपमेंट, सर्टेन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को असेंबल करवाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट होता है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। आपको जस्ट बताया था मैंने कि सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम है जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखी जाती है, और ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है आपके इंटरनल ऑपरेशन को, ठीक है, आपका इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट किया जाता है यूज़र के द्वारा तो उसे कंट्रोल किया जाता है उस ऑपरेशन को सॉफ्टवेयर के द्वारा, तभी जाकर के वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है आपके डेटा को और उसे प्रोसेस करता है, तब जाकर के वो आपके सामने आउटपुट रख पाता है। किसकी बदौलत? आपकी सॉफ्टवेयर के। यानी सॉफ्टवेयर जब तक हमारे
कंप्यूटर सिस्टम में नहीं हो, हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। यूनिक्स हो गए, एमएस वर्ड हो गए। तो सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के आपको बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। Every general purpose computer need an OS to run application and program। हर एक कंप्यूटर को जरूरत होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हर एक प्रोग्राम और हर एक एप्लीकेशन को वो रन करवा सके, एग्जीक्यूट करवा सके। The OS perform basic tasks like understanding input from the keyboard and sending output to display screen। हमारा OS जो परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, अगर यूजर इनपुट दे रहा है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो इनपुट लेगा और उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो आउटपुट हमारे स्क्रीन पे रखेगा। इट कीप्स track of directories and files on the storage device and even control the peripheral device like printer, scanner, etc। ये क्या करता है, हमारे डायरेक्टरीज और फाइल को भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके रखता है स्टोरेज डिवाइस में, और ये कंट्रोल करता है उस पेरिफेरल डिवाइसेस को जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होता है, जैसे हमारा स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, इन सभी को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड आर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। द यूजर इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड। यूजर इंटरफेस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टेक्स्ट बेस्ड या ग्राफिक बेस्ड में अभी देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैव GUI। अभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं आपके मार्केट में जो यूज हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस है, ठीक है, जो यूजर को एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके, यूजर उसे बेटर तरीके से समझ सके, इसीलिए वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड बनाया जा रहा है। विच डिस्प्ले इमेज एंड पिक्चर दैट एनेबल यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये ऐसे इमेजेस को डिस्प्ले करता है जिससे यूजर को आसान तरीके से वो इंटरेक्ट कर सके और उसे कम्युनिकेट कर पाए। यही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, किन फंक्शनों पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। ओके, सो देयर आर 4 फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। 4 ऐसे फंक्शन हैं जो कंप्यूटर उन्हीं पे वर्क करते हैं, ठीक है। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है आपका प्रोसेसिंग, तीसरा है आपका स्टोरेज, चौथा है आपका आउटपुट, ठीक है। तो इन्हीं 4 ऐसे फंक्शन है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे कि कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन 4 फंक्शनों के द्वारा काम करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो एग्जांपल है कि एक कार कैसे रोड पे चलती है, ठीक है। मान लीजिए ये सिचुएशन है हमारा, ठीक है, ये सिचुएशन है कि एक कार को हम रोड पे कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो है कि इनपुट लेना। पहले क्या होता है कि हमें इनपुट लेना, यानी इनपुट में पेट्रोल और डीजल हम क्या करेंगे, अपने कार में इनपुट करवाएंगे यानी लेंगे। उसके बाद वो प्रोसेस करेगा। जब पेट्रोल और डीजल हमारे कार में इंटर हो जाता है तो वो क्या करता है, जब इंजन स्टार्ट होता है पेट्रोल के साथ, ठीक है, तो जाकर के वो वर्क करता है, यानी वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, हमारा इंजन को प्रोसेस कर देता है कि अब हमारा कार स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमारा वो आउटपुट कैसे शो होगा, जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट हो गया उसके बाद वो आपका कार आपके इंजन के साथ जैसे ही स्टार्ट हुआ वो रोड पे चलना स्टार्ट हो गया।
तो इस तरीके से कंप्यूटर भी इन्हीं फंक्शनों के कारण वर्क कर पाता है। तो पहला, अगर इनपुट यूज़र अगर दे रहा है तो वो कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट करता है वो इनपुट यूज़र के द्वारा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम उसे प्रोसेस में लेता है, वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर जो वो प्रोसेस होता है उसको एक स्टोरेज, पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में उसे रखा जाता है, उसके बाद उसे आपके सामने यानी आपके स्क्रीन पे आउटपुट डिवाइस पे दिखाया जाता है। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, कैसे हम अपने मनी को विड्रॉवल करते हैं एटीएम मशीन से। ठीक है, तो पहला जो आपका है इनपुट लेना है, हम अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन में, ये हमारा इनपुट हो गया। उसके बाद इनपुट करने के बाद सर्टेन प्रोसेसिंग होता है, सर्टेन प्रोसेसिंग यानी उसमें आपका पिन नंबर, सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, उसे फिलअप करने के बाद उसके बाद वहाँ पे अमाउंट देना पड़ता है, वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपका वो मनी बाहर आता है जो आपको आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है। तो यही है आपका फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, तो अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा गिवन बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा डाटा लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा उसे इनपुट बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग यानी वो प्रोसेस डाटा को करता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यूजर के द्वारा उसे प्रोसेस करवाता है कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। स्टोर्स द डाटा, जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो स्टोर होता है उसे स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका आउटपुट, जब प्रोसेस होने के बाद वो डिजायर रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करता है उसे आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इनपुट, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट गिवन बाय द यूजर, कंप्यूटर यूजर के द्वारा इनपुट लेता है। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा, ये आपका इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है यूजर के द्वारा या तो डेटा भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर टू ऑपरेट द डेटा, यानी जो इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दी जाती है वो डेटा के रूप में कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए दी जाती है। इट कुड बी सिंगल कमांड टू डू टास्क और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म सीरीज ऑफ स्टेप्स, या तो ये एक सिंगल कमांड होता है किसी टास्क को करने के लिए, या सेट ऑफ सीरीज होता है जो यूजर के द्वारा दी जाती है। ओके स्टूडेंट, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है आपका प्रोग्राम। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग unorganized data into meaningful information according to the user instruction called processing, जो प्रोसेस कन्वर्ट करता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। मान लीजिए हम इनपुट आप कंप्यूटर में दिए, उसका वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर करके आपके सामने वो डिजायर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एक मीनिंगफुल तरीके से, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज storage and retrieval. Input is stored in the memory of computer. It can be retrieved whenever required. जब इनपुट हमारा स्टोर हो जाता है स्टोरेज डिवाइस में, जब कभी भी हमें उसे रिट्रीव करना चाहे तो हम अपने स्टोरेज डिवाइस में से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट अवेलेबल टू द यूजर आइदर ऑन द मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट हार्ड कॉपी। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है हमारे आउटपुट यानी मॉनिटर यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आपका फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज प्रोग्राम एंड डेटा। इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क यू नीड एप्लीकेशन। अगर हम डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास सर्टेन एप्लीकेशन होनी चाहिए जो उस टास्क को परफॉर्म करवाए। एप्लीकेशन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स। जो हमारा एप्लीकेशन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो भी एक प्रोग्राम है। द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टुगेदर आर रेफर टू प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों मिलकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे टास्क को परफॉर्म करवा सके।
प्रोग्राम मेक यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म वेरियस टास्क, यानी प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो हमारे वेरियस टास्क को परफॉर्म करवाए और एक बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। प्रोग्राम कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मूवी व्यूअर्स, ऑडियो प्लेयर, गेम, मैसेंजर, चैट प्रोग्राम्स, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोग्राम्स। हमारा प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, MS एक्सेल, मूवी व्यूअर, ऑडियो प्लेयर, गेम्स, मैसेंजर, ये सारे हमारा प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। ओके, प्रोग्राम आर एबल टू रन बाय प्रोसेसिंग डेटा विच इज प्रोवाइडेड बाय इनपुट टू द कंप्यूटर। जब इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर में तो वो प्रोग्राम के द्वारा रन किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। द डाटा कैन बी टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक्स। जो हमारा डाटा होता है वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और ग्राफिक के रूप में भी हो सकते हैं। अ मूवी प्लेयर रिक्वायर वीडियो एज एन इनपुट। जो मूवी प्लेयर होता है उसमें वीडियो चाहिए इनपुट के लिए। अगर वो वीडियो नहीं होगा तो वो मूवी प्लेयर वर्क नहीं कर पाएगा। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम रिक्वायर्स टेक्स्ट एज इनपुट। जो हम MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब तक हम उसमें एज अ टेक्स्ट इनपुट नहीं करेंगे तो हमारा वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली कैलकुलेटर रिक्वायर नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल एज इनपुट। जब हम लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो वहाँ पे नंबर की ज़रूरत होती है उस कैलकुलेटर में यूज़ करने के लिए। जब हम इनपुट करते हैं नंबर तभी कुछ परफॉर्म होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, फाइल कैन बी क्लासिफाइड एज ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स फाइल्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ डेटा इट कंटेन। जो फाइल जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फाइल होता है। ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या टेक्स्ट या ग्राफिक, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा वो क्या कंटेन रखा है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।